Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back with the Lakshya Gate 2022 batch, and today we are going to study hydroelectric power plant. तो बेटा कल मैंने आपको थर्मल पावर प्लांट समझाया, स्टीम पावर प्लांट समझाया, जिसके अंदर हमने देखा पावर जनरेशन कैसे होती है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए. और आज वही चीज करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए. तो हो जाइए तैयार एकदम एक शानदार जानदार जबरदस्त जर्नी के लिए, क्योंकि 1 घंटे के अंदर हम लोग निपटा देने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. Let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. Now, my dear, this all तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही हो बेटा, but what matters the most is that we have an academy with us, standing behind us, standing with us, helping us empower each and every student of this country to get top rank in the examination. बेटा बिल्कुल बच्चे के घर घर तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, और वो भी टॉप एजुकेटर्स के साथ. तो जो बच्चे ये कहते हैं ना सर हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, आज वो कहते हैं सर आप हमारी मदद करो, हम करके दिखाएंगे. और ऐसा मुमकिन किया है बेटा अनअकैडमी ने. लेकिन हमारे पास अनअकैडमी के जो इनिशिएटिव्स हैं वो सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपको मिलते हैं अनअकैडमी ऐप पे भी. तो बेटा फ्री ऐप है, डाउनलोड कर लो इमीडिएटली ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से. और फ्री इनिशिएटिव में क्या मिलेगा, फ्री क्विजेस, फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री क्लासेस और स्कॉलरशिप टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बैट. और कोई भी फ्री इनिशिएटिव का ताला खोलने के लिए कोड लगा देना अंकित ESE. कोई पैसा पे नहीं करना, बस कोड लगा के अनलॉक कर लेना. इसके अलावा बेटा देखो मेरी तो जितनी भी स्पेशल क्लासेस लास्ट ईयर में हुई हैं या इस ईयर मैं ले रहा हूं, आगे लेने वाला हूं, वो आपको इसी लिंक पे मिल जाती हैं. अपकमिंग में जाओगे तो आगे वाली मिलेंगी. और बाकी भी वेल डिफाइंड फोल्डर्स हैं, जैसे PYQ, CTQ, इस तरह के फोल्डर आपको मिलेंगे. और इस चैनल के सभी वीडियोस चाहिए तो आपको पता है बेटा इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक कहां पे अवेलेबल है, bit.ly/gatelive. यहां जाना, चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेक्चर भी मिलेंगे. और बेटा इसके अलावा आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे. इसके अलावा आप चाहो तो आ सकते हो प्लस पे, क्योंकि वहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना बेटा, कंटेंट के नाम पे हम देते हैं डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज और क्वेश्चन बैंक. कहीं बच्चे का कोई डाउट रह जाए तो हम सारे डाउट्स भी आंसर करते हैं. और एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस और सारे बैचेस का ताला खुलता है. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE. और अगर कोई क्लास मिस हो गई तो घबराना नहीं है, यू कैन ऑलवेज सी इट रिकॉर्डेड. बट इससे भी आगे के सपने देखने वाले जाते हैं आइकॉनिक के लिए, क्योंकि वहां ये सब तो मिलता है, साथ में एक पर्सनल कोच मिलता है जिसका जॉब ही ये है कि आपकी उंगली पकड़ के आपको रैंक तक, आपके लक्ष्य तक ले जाना है. तो पूरा टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल बनवाएगा, टीचर्स आपको पर्सनल अटेंशन देंगे, आपके टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस दिया जाएगा जहां आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस पे बात होगी, आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा. और इसके अलावा मेरे बच्चों आपको क्या मिलेगा, आपको इसके अलावा एक डेडिकेटेड टीम मिलेगी जो सारे डाउट्स क्लियर करेगी. तो यहां पे कोड लगा देंगे अंकित ESE और इमीडिएटली ले लेंगे 10% डिस्काउंट. ठीक है. अब देखो यार, आप लोग सोचते होंगे सर YouTube पे तो है ही, क्यों जाएं हम प्लस पे, क्योंकि बेटा प्लस पे आपको सीरियस एनवायरनमेंट मिलता है. कोई भी बैच स्टार्ट होता है तो एक कमिटमेंट होता है उसे फिनिश करने का, आपको सीरियस टीचिंग कंटेंट सब कुछ मिलता है. जबकि YouTube पे सिर्फ आपको लेक्चर मिलते हैं, और लेक्चर्स भी बेटा बहुत बार इनिशिएटिव स्टॉप कर दिया जाता है ड्यू टू लो अटेंडेंस. बट ऐसा कुछ प्लस पे नहीं होता, प्लस पे आपको फुल एंड फाइनल सब मिलेगा. और हम लोग करा रहे हैं यार स्कॉलरशिप टेस्ट 28 तारीख को. तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल ये स्कॉलरशिप टेस्ट दें. इसके लिए अनअकैडमी ऐप पे जाके एनरोल करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE. तो इमीडिएटली बेटा ऐप पे एनरोल कर लेना, संडे 11 बजे हो रहा है. इसके बाद देखो हमारा एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने एनालॉग स्टार्ट किया है. 31 तारीख से विशाल सर लेके आ रहे हैं कंट्रोल, जिसपे हो जाएगा फिर आपका फुल कंट्रोल. और बेटा अंकित ESE कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 1 ईयर फीस विल बी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600. 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम होता है और विदाउट इंटरेस्ट EMI पे ले सकते हो.
आइकॉनिक पे जाओगे तो 1 ईयर फीस हो जाएगा आपका 45,225, 2 ईयर 66,600। अगेन बेटा 2 ईयर को प्रेफरेंस देंगे, विदाउट इंटरेस्ट ईएमआई पे लेंगे अगर एक बार में पेमेंट नहीं कर सकते। और इसी बात पे आ जाते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो बेटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में आज बात करेंगे, कैसे यहां पे एनर्जी या पावर जनरेट होती है, क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या पार्ट्स होते हैं। तो यार कहीं ना बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की, कि सर पानी गिरता है, पानी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब ये टरबाइन से टकराता है तो ये उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में, जिससे बन जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोर और लेस ऊपर से देखें तो यही होता है। पानी जब नीचे आता है तो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, स्पीड बढ़ती है। ये बढ़ी हुई स्पीड का पानी जैसे ही टकराएगा टरबाइन से, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन के साथ जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा, और जनरेटर का शाफ्ट घूमेगा तो जनरेटर किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो यार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज ऑब्टेन्ड बाय कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी, ये सीखना, पोटेंशियल एनर्जी इन द हाइट ऑफ वाटर टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड देन सिंक्रोनस मशीन कन्वर्ट दिस एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल। देखो अब यहां पे देखो, ये जो वाटर इनटेक है, इससे पानी नीचे आ रहा है, ये जो बेटा पानी नीचे आ रहा है तो ये हाइट से गिरने पे, यस बेटा बिल्कुल ईएससी प्रीलिम्स के लिए काफी है। देखो जब ये पानी हाइट से गिर रहा है तो ये पानी हाइट से गिरते हुए काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो हाइट पे क्या था, पोटेंशियल एनर्जी mgh, नीचे आया तो बन गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बनके जब ये पानी इस टरबाइन से टकराया तो टरबाइन से टकराने पे इसने टरबाइन को घुमाया, जिससे जनरेटर ने पैदा किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर से जुड़ा ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर ने इलेक्ट्रिसिटी किस पे दे दी, ट्रांसमिशन लाइन पे। तो ये एनर्जी जो है जनरेटर से ट्रांसफॉर्मर से होते हुए ऐसे ट्रेवल कर गई, समझ रहे हो। तो बेटा यहां पे जो पानी अब टरबाइन से टकराया था उसे आपने आगे बाहर भेज दिया, टरबाइन के पास जमा करके तो नहीं रखेंगे पानी को, तो इट इज डिस्चार्ज्ड। तो ये ओवरऑल प्रोसेस होता है पावर जनरेशन का। यहां पे देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, WQH इंटू ईटा। ईटा यहां पे ये जो है ना n बन गया, ये ईटा है। ईटा इज द एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। W क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। डेंसिटी जो कि अक्सर होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। Q होता है रेट ऑफ फ्लो, पानी कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है। H होता है हाइट इन मीटर, बेटा ये H है, जितनी हाइट से पानी आ रहा है दैट इज H, ठीक है। तो हाइट, इसे हेड भी बोलते हैं, इसे और क्या बोलते हैं, हेड, हेड भी बोलते हैं। तो दैट इज द हाइट, ठीक है। और ये जो हाइट है ना, एक्चुअली हमें यहां से मेजर करनी चाहिए, ठीक है। जितना रास्ता पानी ट्रेवल कर रहा है उसकी हाइट हमें लेनी चाहिए, तभी हम कहेंगे mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल, एक इकलौता फॉर्मूला है पूरे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। अब देखो मेरे भाई, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं बिफोर कंस्ट्रक्टिंग। कैपिटल कॉस्ट ऑफ अ प्लांट, कि भाई कितना खर्चा आएगा, कैपिटल कॉस्ट माने इन्वेस्टमेंट। जैसे प्लांट कंस्ट्रक्ट करोगे तो जमीन भी लोगे यार, फिर उसमें बिल्डिंग का मटेरियल भी यूज होगा, लेबर भी लगेगी, ये सारा इन्वेस्टमेंट लगता है, ये सारा इन्वेस्टमेंट लगता है। अब आप एक चीज सोचो ना, आप घर बनाते हो तो आप फ्लैट परचेज करते हो या जमीन परचेज करते हो, मान लो फ्लैट किया, फिर आपने इंटीरियर लगाया, तो ये सारा कैपिटल कॉस्ट है। फिर कैपिटल कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग एंड मेंटेनिंग ट्रांसमिशन लाइन, वहां से ट्रांसमिशन लाइन भी आप निकालोगे, क्योंकि जो पावर जनरेट हुई उसे ग्रिड से तो जोड़ोगे ना, उस पावर को ट्रांसपोर्ट तो करोगे, जनरेट करके रख तो लोगे नहीं कि भैया अब ये पावर मेरी हो गई, नहीं, उसको भेजना पड़ेगा ट्रांसमिशन लाइन। एनर्जी जनरेशन कॉस्ट कंपैरिजन, यानी कि हम हमेशा क्या चाहते हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन शुड बी मिनिमम। मैंने बताया था ना, अगर कॉस्ट बेटा कम नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि आपकी पावर कोई खरीदेगा नहीं। कॉस्ट ऑफ एनर्जी जनरेशन
should be minimum, ठीक है। एनर्जी जनरेशन का कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कल हमने थर्मल में देखा था ना, हमने ये भी देखा था कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग कोल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर हॉपर्स भी होते हैं उसके अंदर, इकोनोमाइजर होता है, बॉयलर होता है, प्री हीटर होता है, रीहीटर होता है, कंडेंसर होता है। इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब देखो सबसे पहले स्टोरेज रिजर्वॉयर। बेटा स्टोरेज रिजर्वॉयर वो जो पानी को स्टोर करके रखता है। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या तो बरसात के सीजन में चले कि बारिश आएगी तो पानी आएगा तो ये काम करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो हर मौसम आम की तरह ये भी हर मौसम बिजली पैदा करे तो आपको पानी स्टोर करके रखना पड़ेगा रिजर्वॉयर में, ठीक है। तो रिजर्वॉयर जो हम बनाते हैं पानी का, उसके आगे डैम कंस्ट्रक्टेड रहता है। डैम का काम क्या होता है, डैम का काम होता है पानी को हेड देना। हेड माने हाइट देना। पानी अगर सीधे फ्लो कर गया तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं आई, लेकिन पानी अगर ऊपर से बहा इस तरह से, पानी अगर ऊपर से नीचे आया तभी तो बेटा काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो पानी को हाइट या पोटेंशियल एनर्जी कौन देता है, डैम, ठीक है। इट स्टोर्स द वाटर ड्यूरिंग एक्सेस फ्लो पीरियड दैट इज रेनी सीजन। रेनी सीजन के अंदर ये पानी को स्टोर करता है, और जब पानी की सप्लाई कम होती है लीन फ्लो पीरियड में, तब ये पानी को सप्लाई कर देता है टरबाइन के लिए। तब ये पानी को सप्लाई कर देता है बेटा टरबाइन के लिए। तो यानी जब बरसात आती है तो स्टोर करता है, और जब बरसातें नहीं होती तो पानी सप्लाई करता है। डैम का काम क्या है, इट क्रिएट्स आर्टिफिशियल हेड बाय रेजिंग वाटर सरफेस ऑफ द स्ट्रीम, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पॉन्डेज या स्टोरेज फैसिलिटी। ये पानी की हाइट को भी बढ़ाता है। पानी यहां होता लेकिन इसने जमा करके ऊंचा कर लिया, और साथ साथ जमा करने की कैपेबिलिटी भी देता है, ताकि जब बरसातें ना हो तब आपका पानी सप्लाई हो सके। रोहित बेटा 2 लेक्चर और लूंगा मैं, एक अभी मैं आप लोगों का लूंगा कौन सा पावर प्लांट है, न्यूक्लियर, उसके बाद बाकी के सारे पावर्स को एक बार में हम लोग कंबाइन कर लेंगे। अब 4B, इट सर्व्स एज अ रेगुलेटर रिजर्वॉयर फॉर स्टोरिंग द वाटर टेम्परेरीली। देखो एक तो रिजर्वॉयर है जिसने कि पानी को परमानेंट स्टोर किया, एक 4B है, ठीक है। 4B का काम क्या है, पानी को टेम्परेरी स्टोरेज देता है ना, परमानेंट स्टोरेज नहीं देता, लॉन्ग टर्म में नहीं देता। इट स्टोर्स वाटर टेम्परेरीली ड्यूरिंग लाइट लोड पीरियड, एंड इट प्रोवाइड्स द सेम फॉर इनिशियल इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग लोड। देखो रिजर्वॉयर का काम है, रिजर्वॉयर का काम है जब आपकी बरसातें ना हो तो पानी को सप्लाई करना। इसका काम है कि अगर लोड बढ़ गया, अगर मान लो ज्यादा डिमांड आ गई पावर की, तो ज्यादा पानी को छोड़ेगा। ज्यादा पानी को छोड़ने से ऑब्वियसली ज्यादा पावर जनरेट होगी। ब्रोज मेरे भाई, अगर आपको ये चैप्टर बोरिंग लग रहा है तो बेटा फिर आप किताब से पढ़ लो। मुझे पूरी उम्मीद है 2 या 3 पेज में सो जाओगे, या तो 1-1 घंटे के 3-4 लेक्चर देख लो, हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। राज बेटा जनरेटर के शाफ्ट की स्पीड हमेशा सेम रहती है, भले टरबाइन पे पानी जो है कितनी भी स्पीड से टकराए, टरबाइन पे जो पानी ज्यादा टकराएगा वो ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है, ज्यादा टॉर्क अप्लाई करेगा। तो यानी कि जब ज्यादा पानी छोड़ते हो या ज्यादा स्पीड से आते हो टॉर्क बढ़ता है, स्पीड नहीं। स्पीड को स्पीड गवर्नर सेम लेवल पे रखता है, ठीक है। चलो स्पिलवे, स्पिलवे क्या है बेटा, इट इज अ सेफ्टी वॉल्व, इट इज अ सेफ्टी वॉल्व विच डिस्चार्जेस ओवरफ्लो वाटर डाउनस्ट्रीम व्हेन रिजर्वॉयर इज फुल ड्यूरिंग फ्लड पीरियड। बेटा एक सिंपल सी बात सोचो, अगर पानी बहुत ज्यादा है तो डैम को भी खतरा है, बाढ़ आने का खतरा हो जाता है, तो जो एक्सेस वाटर है उसको डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी है। स्पिल होने का मतलब छलक गया, स्पिल होने का मतलब छलक गया। तो ऐसे ही याद रखो, स्पिलवे का मतलब जब पानी बढ़ जाए, जैसे ग्लास में पानी ज्यादा भर लिया तो छलकने लगा, बाहर गिरने लगा, सेम चीज है। पानी जब ज्यादा हो जाए तो पानी को स्ट्रीम में छोड़ दो, नदी में छोड़ दो, ताकि आपकी बाढ़ आने के चांसेस कम रहें, ठीक है।
चलो अगला देखो, इनटेक। द इनटेक इंक्लूड्स द हेडवर्क्स, इट इंक्लूड्स द हेडवर्क्स विच आर द स्ट्रक्चर्स एट द इनटेक ऑफ कंड्यूइट, टनल एंड फ्यूम। ठीक है, तो बेटा ये हेडवर्क होते हैं जो कि इनपुट होते हैं कहां पे, कंड्यूइट, टनल और फ्यूम के इनपुट पे। हेडवर्क का मतलब है जो हाइट प्रोवाइड करते हैं, टनल से पहले जो हाइट प्रोवाइड करे। कंड्यूइट का मतलब होता है जो पाइप्स वाटर को कैरी करते हैं, उनसे पहले जो भी हाइट प्रोवाइड कर रहा है उसे कहते हैं इनटेक। इसके अंदर क्या लगाते हैं, बूम लगाते हैं, स्क्रीन लगाते हैं, ट्रैश रैक, कि भैया पानी को पाइप में डालने से पहले फिल्टर कर लो, उसके अंदर की गंदगी निकाल लो। आप तो जानते हो ना यार, आज के टाइम में हमारी नदियों में कितना पॉल्यूशन है, कितनी गंदगी है, तो उससे मैं अपने पावर प्लांट को डैमेज नहीं कर सकता। तो उसके अंदर की जो भी गंदगी है पहले मैं उसको फिल्टर आउट करूंगा, तब मैं उस पानी को पावर प्लांट के अंदर भेजूंगा। अब पावर प्लांट के अंदर जब पानी जाएगा देन इट विल स्टार्ट टू जनरेट पावर। लेकिन आपको पहले ये स्क्रीन, ट्रैश रैक वगैरह लगाने पड़ेंगे टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ डेब्री एंड आइस इनटू टरबाइन, क्योंकि बेटा टरबाइन पे अगर कचरा या बर्फ जाने लगी तो इट कैन डैमेज द टरबाइन। वॉल्व एंड गेट, गेट एट द एंट्रेंस ऑफ टरबाइन कैरिंग कैन बी शट ऑफ टू फ्लो। बेटा वॉल्व जो है टरबाइन से जस्ट पहले लगाते हैं। मान लो कोई फॉल्ट आ गया, आपको शाफ्ट इनपुट घटाना है, आपको इनपुट बंद करना है जनरेटर का, तो आप वॉल्व को क्लोज कर दोगे। इस तरह से देखा होगा ना मूवीज में, वॉल्व को क्लोज कर दोगे, पानी जाना रुक जाएगा। तो दैट इज द वॉल्व एंड गेट। ट्रैश रैक, ये तो अभी मैंने बताया, देखो ये ट्रैश रैक बना रखा है भाई, ये ट्रैश रैक है आपका, ये जाली जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिस इज ट्रैश रैक। ये क्या करेगा, देखो ये दिख रहा है पानी कितना गंदा है, ये नजर आ रहा है पानी कितना गंदा है, तो ये स्क्रीन इस पानी को फिल्टर करेगी और यहां देखो साफ पानी आ गया, यहां पे साफ पानी आ गया आपके पास, दैट इज ट्रैश रैक। ठीक है, इसके बाद टेल रेस। टेल रेस का मतलब क्या होता है, पानी जब टरबाइन से निकलेगा तो वापस नदी में भेजना है, तो पानी जिस रास्ते से पास होता है फ्रॉम टरबाइन दैट इज कॉल्ड एज टेल रेस। ठीक है, द वाटर आफ्टर डूइंग यूजफुल वर्क इज डिस्चार्ज टू टेल रेस विच में लीड इट टू द सेम स्ट्रीम और अनदर वन। या तो सेम बहाव में भेज देगा पानी को या दूसरे में, लेकिन ये पानी कहां पे, ये टेल रेस कहां पे है, जहां पे बेटा टरबाइन के बाद पानी निकल रहा है, टरबाइन के बाद जो पानी निकल रहा है उसे बाहर भेजा जाएगा। Draft tube, an airtight pipe of suitable diameter is attached to runner outlet and conducting water down from the wheel and discharging under the surface of tail race। यानी बेटा टेल रेस क्या है, जो पानी छोड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है खुले में आराम से पानी बह रहा था, ये पानी भी पाइप से निकाला गया, और ये पाइप कौन था, ड्राफ्ट ट्यूब। अगर सिंपल शब्दों में बोलें, पाइप कैरिंग, देखो सिंपल शब्दों में भी लिखवा दे रहा हूं याद रखने के लिए, पाइप कैरिंग वाटर फ्रॉम टरबाइन टू टेल रेस। टेल रेस क्या है, वो बहाव है, वो स्ट्रीम है जिसमें पानी छोड़ा जा रहा है, और वहां तक पानी लेके कौन जा रहा है, ड्राफ्ट ट्यूब। शिवम ये सोचो, टरबाइन से जो पानी निकलेगा बेटा वो किस माध्यम से फ्लो करेगा, वो ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से फ्लो करते हुए बाहर नदी में टेल रेस के अंदर जाएगा। तो ये बीच का रास्ता जो है दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब, यानी टरबाइन वाला जो चेंबर है दैट इज कनेक्टेड टू ड्राफ्ट ट्यूब टू डिस्चार्ज द वाटर। अब देखो यहां पे क्या है, प्राइम मूवर या टरबाइन। प्राइम मूवर वो होता है जो जनरेटर के शाफ्ट को घुमाए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में या किसी भी पावर प्लांट के अंदर वो प्राइम मूवर क्या है, टरबाइन। प्राइम मूवर क्या है, टरबाइन। शिवम मैंने अभी बताया बेटा स्पिलवे, कि डैम में जब पानी ज्यादा हो जाता है तो छलकने या बाढ़ आने का खतरा होता है, इसीलिए उस पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं बाय मींस ऑफ स्पिलवे। अब देखो प्राइम मूवर या वाटर टरबाइन, तो यहां पे क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के अंदर वाटर टरबाइन का यूज होगा, थर्मल पावर प्लांट या स्टीम पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन का यूज होगा। ये टरबाइन क्या होता है बेटा, एक चक्का होता है इस तरह का जिसके ये ब्लेड्स होते हैं,
जिसके ये ब्लेड्स होते हैं। सर ये ब्लेड्स का क्या काम है? बेटा इन ब्लेड्स पे जब पानी टकराता है, इन ब्लेड्स पे जब पानी टकराता है तो इस पे टॉर्क लगाता है और तभी ये टॉर्क की वजह से घूमते हैं। शुभम बेटा पेनस्टॉक क्या होता है? जो पाइप आपका एक तरह से हाइट से लेकर के, जो पाइप आपका एक हाइट से लेकर के पानी को टरबाइन तक लेके गया, दैट इज पेनस्टॉक। तो पेनस्टॉक इज द पाइप कैरिंग द वाटर फ्रॉम सच अ हाइट टू द टरबाइन, टू द टरबाइन। अब सर्ज टैंक, सर्ज टैंक, सर्ज टैंक का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो अब आपने वॉल्व को क्लोज कर दिया, आप कह रहे हो भाई मुझे टरबाइन पे इतना पानी नहीं चाहिए। अब भाई पीछे से पानी आ रहा है, आपने आगे से बंद कर दिया तो बीच में पानी जमा होने लगेगा। सोच के देखो, आगे जनरेटर ने मना कर दिया लेने से वॉल्व बंद करके, बट पीछे से फ्लो आ रहा है तो ये पानी पाइप में जुड़ने लगेगा, पेनस्टॉक के अंदर। ये पानी पेनस्टॉक के अंदर जुड़ने लगेगा। अब ये जो पानी जुड़ेगा ये प्रेशर लगाएगा, ये पानी जो जुड़ेगा ये प्रेशर लगाएगा। अब बेटा शिवम बेटा पेनस्टॉक तब यूज होता है जब एयर टाइट पाइप की मदद से पानी लाते हो, और कंडुइट एक जनरल टर्म है जिस रास्ते से पानी आता है। पेनस्टॉक इज नॉट ऑलवेज नीडेड। अगर पानी आप एक ओपन टनल से ला रहे हो, और टनल से ला रहे हो या फिर एक ओपन वाटर वे से ला रहे हो, ओपन चैनल है, तो उसे कंडुइट तो बोल सकते हो। लेकिन पेनस्टॉक क्या होते हैं? एयर टाइट पाइप जिनकी मदद से पानी को लाया जाए। अगर आप एयर टाइट पाइप यूज ना करो, खुला चैनल यूज करो, तो कंडुइट तो बोल ही सकते हो। तो वन टाइप ऑफ कंडुइट इज पेनस्टॉक। अब देखो यार, मैंने क्या बोला, बीच में जो पानी है भैया वहां पे पेनस्टॉक पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, पेनस्टॉक पे प्रेशर बढ़ने लगेगा। अब इसीलिए उस एक्सेस पानी को आप किस में डाल देते हो? सर्ज टैंक में, ताकि ये पाइप फट ना जाए। तो देखो यही चीज लिखी है, अ रिडक्शन इन लोड ऑन द जनरेटर कॉजेज द गवर्नर टू क्लोज द टरबाइन गेट। भैया अगर लोड कम है तो जनरेटर कहेगा मैं इनपुट का करूंगा क्या, आप टरबाइन बंद करो, तो टरबाइन के गेट को बंद करेगा। इसे क्या होता है? इससे वाटर हैमर फिनोमिना, वाटर हैमर फिनोमिना, जिसका मतलब ये है, क्या कहते हैं, वाटर हैमर का मतलब है बीच में पानी भरने से, बीच में पानी भरने से जो पाइप्स होते हैं उन पे प्रेशर लगने लगता है। ऐसे जैसे पानी हैमर से, हथौड़े से तोड़ रहा है, पानी पाइप को हथौड़े से तोड़ रहा है, ऐसा फिनोमिना होता है। अब इससे अगर आपको अवॉइड करना है, इससे बचना है, तो पाइप के अंदर बहुत ताकत होनी चाहिए, बहुत स्ट्रेंथ वाला पाइप होगा, अदरवाइज पेनस्टॉक में बर्स्ट, अदरवाइज पेनस्टॉक में बर्स्ट। इसको अवॉइड करने के लिए क्या करो, एक स्टोरेज टैंक या रिजर्वॉयर दे दो, तो जो भी पानी एक्स्ट्रा है वो रिजर्वॉयर में चला गया। देखो ये पानी ऐसे चढ़ गया ऊपर, तो इससे क्या होगा, एक्सेसिव प्रेशर कम हो जाएगा, एक्सेसिव प्रेशर कम हो जाएगा। इट इज लोकेटेड एज क्लोज टू प्लांट एज पॉसिबल, प्लांट के एकदम करीब होता है, सही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्ज टैंक। मतलब समझ में आया ना, मतलब समझ में आया। अब ऐसे ही अगर लोड बढ़ेगा तो पानी ज्यादा चाहिए, तो सबसे पहले पानी कहां से आएगा एक्स्ट्रा, सर्ज टैंक से। तो बेटा अगर लोड रिड्यूस होता है तो पानी ऐसे जाता है जब लोड कम होता है, और अगर लोड बढ़ता है तो पानी ऐसे आता है। समझ में आया? लोड बढ़ेगा तो ये सर्ज टैंक को आप डिस्चार्ज करवा दो, क्योंकि अब आपको ज्यादा पानी की जरूरत है। क्लियर है? पेनस्टॉक, इट इज अ क्लोज्ड कंडुइट। देखो शिवम जो मैं बता रहा था, कंडुइट का मतलब क्या होता है, पाथ बाय विच वाटर ट्रेवल्स। अगर क्लोज पाथ में जाएगा तो उसे क्या बोलोगे, पेनस्टॉक। ठीक है, ओपन चैनल भी हो सकता है, बट एक तरह का कंडुइट है पेनस्टॉक। बेटा शिवम रिजर्वॉयर बहुत दूर है, समझ रहे हो, पानी उल्टा वहां तक जाए उससे पहले पाइप फट जाएगा। तो आपको पानी का अगर इमीडिएटली क्वांटिटी पाइप के अंदर कम करना है तो सर्ज टैंक में चढ़ा दो ना, इसीलिए तो प्लांट के पास है। ये सेफ्टी मेजर है, ये सेफ्टी मेजर है मेरे बच्चे, समझ में आया? अब देखो, इन मीडियम हेड प्लांट, मीडियम हेड माने मीडियम हाइट, ईच यूनिट इज प्रोवाइडेड विद इट्स ओन पेनस्टॉक। इन हाई हेड प्लांट अ सिंगल पेनस्टॉक इज यूज्ड।
द थिकनेस मस्ट बी एडिक्वेट टू विदस्टैंड द नॉर्मल प्रेशर एंड सर्जेस ड्यू टू चेंज इन लोड। अभी मैंने बताया ना भैया, अगर लोड कम होता है तो पेनस्टॉक में प्रेशर बढ़ता है, लोड कम होने पे आप वॉल्व बंद कर देते हो। अब इसने पानी लेने से मना कर दिया, पीछे से पानी आ रहा था, प्रेशर बढ़ गया। अब पेनस्टॉक इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो इस एक्स्ट्रा प्रेशर को झेल जाए, ना कि फट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? जल्दी से बोलो भाई, समझ में आया पेनस्टॉक क्या है? चलो, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ वाटर फ्लो रेगुलेशन। रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर में क्या होता है, यहां पानी डायरेक्टली रिवर से लेते हैं और यहां कोई पॉन्डेज या स्टोरेज नहीं किया जाता, यहां कोई स्टोरेज नहीं है, पानी सीधा नदी से उठा लिया। इसे कहते हैं रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज, रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। लेकिन नुकसान क्या है? शिवम 4 पे बेटा लेक्चर के शुरू में बताया, जाके देखो। अब देखो रन ऑफ रिवर में नुकसान क्या है, अगर नदी में पानी होगा तभी ये प्लांट चलेगा, अगर सूखा सीजन है, ड्राई सीजन है तो नहीं चलेगा। तो दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एंड व्हेन डिजायर्ड बट ओनली व्हेन वाटर इज अवेलेबल। समझ में आया? और यहां पे जो पानी आप डैम बनाओगे या जो पावर आप जो पानी आएगा उसको आप किस में यूज कर सकते हो? इरिगेशन में भी यूज कर सकते हो। तो बेटा यहां पे डैम बनाया जाता है इरिगेशन के लिए, बट साइड बाय साइड जितनी पावर जनरेट हो जाए बहुत बढ़िया। अब आप कहोगे सर डैम का क्या रोल इरिगेशन में? बेटा डैम कर क्या रहा है? डैम पानी के फ्लो को रेगुलेट कर रहा है। तो डैम बनाने से आप पानी का फ्लो अगर रेगुलेट करते हो तो आप जरूरत के समय इरिगेशन के लिए दे सकते हो, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी में दे सकते हो। तो बेटा ये सब चीजें आप कर सकते हो डैम की मदद से, बट साइड बाय साइड डैम की मदद से आप पावर भी जनरेट कर सकते हो। तो यहां मेन पर्पस इरिगेशन का है, पावर जनरेशन तो बस कर लेते हैं, ऐसा है। ठीक है, ये दिखा भी रखा है, देखो रिवर से पानी कंडुइट के थ्रू होते हुए पावर प्लांट में चला गया। तो यहां लेस पावर जनरेट होती है, कोई मेजर पावर जनरेशन नहीं होती। These sort of power plant have low capacity and are seasonal. समझ में आया ना? They are seasonal. अब इसके बाद रन ऑफ रिवर प्लांट विद पॉन्डेज। यहां पे क्या करते हैं, नदी से आने वाले पानी को पहले स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पॉन्ड, जिसे कहते हैं पॉन्डेज। It refers to the storage at the plant which makes it possible to cope with the hour-to-hour fluctuation of load through a week or some longer period. भैया पानी कभी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कभी कम, क्योंकि पावर ज़्यादा चाहिए तो कभी कम। अब भाई देखो सभी लोग एसी चला बैठे तो ज़्यादा पावर चाहिए, सर्दियाँ आ गई सब लोगों ने हीटर चला लिया, ज़्यादा पावर चाहिए। नॉर्मल स्प्रिंग वाला मौसम चल रहा है, चिल मामला चल रहा है, कम पावर चाहिए। तो लोड बढ़ता घटता रहता है। अब लोड बेटा फ्लक्चुएट जब होता है तो उस अनुसार आपको पानी को कंट्रोल करना है। ज़्यादा लोड है ज़्यादा वाटर को फ्लो कराओ, कम लोड है कम वाटर को फ्लो कराओ। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? स्टोरेज चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिजर्वॉयर या पॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पानी को पावर प्लांट से पहले स्टोर करा लेते हैं। अब जितना बड़ा पॉन्ड उतने ज़्यादा समय तक इस पानी का यूज़ कर सकते हो, छोटा पॉन्ड तो कम समय तक यूज कर पाओगे। तो यही बोला है, पीरियड किस पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ पॉन्डेज। तो बेटा ये बेस लोड की तरह भी काम कर सकता है और पीक लोड की तरह भी काम कर सकता है, क्योंकि पीक लोड में जब ज्यादा लोड आया तो आपने ज्यादा पानी को भेज दिया। अब रिजर्वॉयर पावर प्लांट, रिजर्वॉयर पावर प्लांट यानी कि यहां पे पानी को पहले स्टोर करेंगे डैम की मदद से। यहां छोटा मोटा स्टोरेज नहीं बना रहे पॉन्ड की तरह, पूरा डैम खड़ा किया जा रहा है जिसकी मदद से पानी को बहुत ह्यूज अमाउंट में रोका हुआ है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो ये कितना पानी यहाँ पे रुका हुआ है। जैसे ही डैम के दरवाजे खुले कितनी तेजी से ये पानी आपका नीचे की तरफ बह रहा है। पॉन्ड तो क्या है? छोटा मोटा। पॉन्ड तो क्या है? छोटा मोटा एक स्टोरेज है, लेकिन डैम बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता है। लव यू विनायक। सर ज्यादा डिस्चार्ज टरबाइन की स्पीड बढ़ती है? नहीं शिवम, वहां पे स्पीड गवर्नर टरबाइन की स्पीड को मेंटेन करता है, टॉर्क बढ़ता है ज्यादा पानी से।
ठीक है, समझ आया? बड़ा रिजर्वॉयर है, डैम और कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वाटर हेड। लो हेड पावर प्लांट, लो हेड माने जिनकी हाइट कम होती है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ डैम अक्रॉस द स्ट्रीम टू बैक अप द रिवर एंड क्रिएट अ फॉल। तो यहां एक डैम खड़ा करके फॉल क्रिएट करते हैं, ठीक है। इट इज क्रिएटेड नियर द डैम सो नो सर्ज टैंक इज रिक्वायर्ड। पावर प्लांट खुद डैम के बहुत करीब है। सर्ज टैंक कब रिक्वायर्ड होता है, जब रिजर्वॉयर काफी दूर होता है। जब रिजर्वॉयर काफी दूर होता है तो सर्ज टैंक लगाना पड़ता है लोड वेरिएशन के लिए। यहां पे फ्रांसिस, प्रोपेलर और कपलन तीनों टरबाइन यूज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हाइट कम है, हाइट कम है। पावर का फॉर्मूला क्या था, WQH ईटा। तो अगर बेटा H कम है तो फॉर सेम पावर Q ज्यादा चाहिए, फॉर सेम पावर Q ज्यादा चाहिए। तो वही हमने बोला, यहां पानी का बहाव ज्यादा होना चाहिए, तभी आप उतनी पावर जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो जैसे ये दिखा रखा है, रिवर फ्लो सीधा टरबाइन पे गया, या फिर आपने डैम कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे हाइट बढ़ा ली, या फिर बेटा यहाँ पे एक बहुत ऊंचा डैम खड़ा कर दिया तो हाई हेड हो गया। अगर रिवर के पानी को डायरेक्टली टरबाइन पे भेजोगे लो हेड, छोटा मोटा डैम खड़ा करोगे मीडियम हेड, बहुत ही ऊंचा डैम खड़ा करोगे हाई हेड। तो लो हेड के अंदर हाइट कम है, इसीलिए रिवर का बहाव तेज होना चाहिए, तभी पावर जनरेट हो पाएगी। प्रतीक बेटा स्पीड नहीं बढ़नी चाहिए ना, वरना फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। तो स्पीड को हम मेंटेन करते हैं बाय मींस ऑफ द स्पीड गवर्नर, ठीक है। मीडियम हेड, तो बेटा मीडियम हेड में क्या होता है, रिवर इज टैप्ड ऑफ टू अ फोर बे ऑन वन बैंक ऑफ द रिवर। रिवर को टैप कर लेते हो, लेकिन यहां पे वाटर टरबाइन तक जाता है बाय मींस ऑफ अ पेनस्टॉक। और ये जो फोर बे है ये खुद एक रिजर्वॉयर और सर्ज टैंक का काम करता है। यहां फ्रांसिस, प्रोपेलर और कपलाइन टरबाइन यूज होती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट वाली। तो यहां पे क्या किया, रिवर को आपने टैप कर लिया, यानी रिवर के पानी को दूसरे रास्ते से निकाल लिया, और फिर वहां पे फोर बे में उस पानी को जमा करके पेन स्टॉक की मदद से भेजा, ठीक है। फोर बे में जमा करके पेन स्टॉक की मदद से भेजा। पंप्ड स्टोरेज प्लांट रजत अलग होता है बेटा, वहां पे क्या होता है, एक रिजर्वॉयर है और नीचे एक पंप है। तो जब पानी जाता है तो जनरेटर का काम करता है, और जब आपको लोड की जरूरत नहीं होती या आराम से पावर सप्लाई हो रही है, तब यही जनरेटर पंप का काम करके पानी को वापस ऊपर चढ़ाता है। तो जो रिजर्वॉयर से पानी नीचे आया उसको वापस भेजेंगे, वो एक डिफरेंट पावर प्लांट है, नॉट वन ऑफ दीज। पंप्ड स्टोरेज में मैंने क्या बताया, नीचे जो जनरेटर लगा है वहीं पे पंप होता है, या वही एक पंप का काम करता है कि जब आपका ऑफ लोड सीजन है, जहां लोड कम है, तो जो पानी नीचे आ गया था उसे वापस पंप की मदद से ऊपर चढ़ा दिया जाए। हाई हेड, तो यहां पे बेटा स्टीप लेटरल वैली कैन बी डैम्ड एंड अ रिजर्वॉयर फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। यहां पे बेटा एक ऐसी वैली जो कि बहुत स्टीप है, वहां पे आप डैम खड़ा कर दो। देखो ये देख रहे हो ना, ये स्टीप वैली है, यहां आपने एक डैम खड़ा कर दिया और रिजर्वॉयर बना लिया। अब यहां पे बेटा सर्ज टैंक बिल्कुल वॉल्व से जस्ट पहले बनाएंगे, ताकि वाटर हैमर की सिवियरिटी को रिड्यूस किया जा सके। सर्ज टैंक जस्ट बिफोर बनाया जाता है, जस्ट बिफोर द जनरेटर। इट कैन ऑल्सो एक्ट एज टेम्परेरी रिजर्वॉयर टू मीट सडन इंक्रीज इन डिमांड। ओके, यू आर वेलकम प्रिंस। और जयदीप बेटा मुझे पता है कि पेपर थोड़ा एक्सपेक्टेशन से हटके आया है, ठीक है। हाँ आकाश बेटा, सारे टॉपिक्स कवर हैं, रिकॉर्डेड भी अगर देखोगे सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। और जयदीप बेटा यहाँ, ठीक है जयदीप, तो मुझे भी पता चला इस बार कि मैकेनिक्स वाला पार्ट ज्यादा आ गया, जबकि एक्सपेक्टेशन ये होता है कि मॉडर्न फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स वगैरह ज्यादा आता है। लेकिन बेटा हमारा भी जो प्रेडिक्शन रहता है वो तो PYQs के बेसिस पे रहता है। अब जिन बच्चों का मैकेनिक्स वगैरह थोड़ा सा अच्छा तैयार था, तो वो लोग अच्छा भी करके आए हैं। जैसे प्रिंस बोल रहे हैं, आज एक लड़का मुझे मिला था अपनी स्पेशल क्लास में, उसका भी अच्छा हुआ है। तो पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा वेरी कर रहा है।
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड। तो ये तो मैं आपको पढ़ा चुका यार, बेस लोड पावर प्लांट और पीक लोड पावर प्लांट। ठीक है, पीक लोड में ना यहां पे पंप्ड स्टोरेज वाला यहां आता है, और पीक लोड के अंदर आपके पास स्टोरेज जरूर होनी चाहिए, स्टोरेज जरूर होनी चाहिए। बिना स्टोरेज के पीक लोड में आप पावर नहीं बढ़ा पाओगे। पीक लोड का क्या मतलब है कि अचानक से भाई ज्यादा पावर की जरूरत आन पड़ी। अगर अचानक से ज्यादा पावर की जरूरत आन पड़ी तो आपके पास पहले से अगर आपके पास स्टोरेज होगा तो आप अच्छा कर जाओगे, यहां पे आप पीक लोड सप्लाई कर दोगे। टरबाइन, अब देखो एक्सियल फ्लो टरबाइन, वाटर फ्लोज अलोंग द शाफ्ट एक्सिस। देखो मतलब कि अगर ये टरबाइन है तो वाटर इस तरह से फ्लो कर रहा है, इनवर्ड रेडियल फ्लो। अगर बेटा ये टरबाइन है तो वाटर ऐसे रेडियली अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, टेंजेंशियल और पेरिफेरल फ्लो, बेटा मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारा मैसेज ही अब दिखा है। इग्नोर हम किसी बच्चे को नहीं करते, लेकिन पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ऐसे आ जाएगा मिक्स फ्लो, जिसके अंदर रेडियल इनलेट है और एक्सियल आउटलेट है। रेडियली अंदर आएगी, एक्सियली बाहर जाएगी। प्रतीक बेटा इसीलिए पंप्ड स्टोरेज को पीक लोड के टाइम पे ही तो यूज करते हैं, वैसे इन जनरल यूज नहीं करते ना मेरे भाई। अगर लोड एकदम से आन पड़ा तब आपके पास क्या स्टोरेज है, आप अच्छा कर लोगे, लेकिन अगर आपका लोड हाई नहीं है तो उसको बंद ही रखोगे, मजबूरी में चलाते हैं। वाटर टरबाइन, इंपल्स टाइप और रिएक्शन टाइप। जब यहां प्रेशर की मदद से आप काइनेटिक एनर्जी बनाते हो थ्रू अ नोजल, यानी देखो ऐसे ना नोजल लगा लोगे। अब आपको क्या पता है, अगर पानी का यहां फ्लो ज्यादा है तो एरिया कम होने से स्पीड बढ़ती है। कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा लो ना भाई, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ। यहां पे V1 है, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो हम काइनेटिक एनर्जी या स्पीड किसकी मदद से बनाते हैं, हम बनाते हैं बाय मीन्स ऑफ अ नोजल, उसे कहते हैं इंपल्स टाइप। रिएक्शन टाइप क्या होता है, पानी का प्रेशर और उसकी वेलोसिटी मिल करके टरबाइन चलाती हैं। नहीं बेटा रणवीर, मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ पावर प्लांट कवर कर रहा हूं। बेटा कोई भी पावर प्लांट पहली बात तो हम डिटेल में ही कवर कर रहे हैं, और ज्यादा डिटेल में जाना है तो जेबी गुप्ता से देख लो, बट इतना ज्यादा पावर प्लांट को डिटेल में पढ़ के किसी एग्जाम में काम नहीं आएगा। ठीक है, पेल्टन व्हील, अब ये डिफरेंट टाइप की टरबाइन है। देखो ये पेल्टन व्हील आपको दिखा रखा है किस तरह से होता है। यहां पे दिख रहा है कटोरे टाइप स्ट्रक्चर बना रखे हैं, ये बकेट टाइप स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो क्या बोला है, इट इज सूटेबल फॉर हाई हेड एंड लो फ्लो, जहां वेलोसिटी कम है हाइट ज्यादा है। यहां पे इलिप्टिकल बकेट होती हैं अलोंग पेरीफेरी ऑफ टरबाइन। ठीक है, मेजॉरिटी आर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टाइप, impulse type have long penstock and it is not suitable for head below 200 मीटर। तो आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, एक तो ये और ये, बस इतना, ये 3 पॉइंट। 200 मीटर से नीचे काम नहीं देगा। ठीक है, दूसरी बात हाई हेड और लो फ्लो पे काम करना है, और यहां पे इलिप्टिकल बकेट का यूज होता है। फ्रांसिस टरबाइन, इट इज एन इनवर्ड मिक्स्ड फ्लो टाइप ऑफ रिएक्शन टरबाइन। मिक्स फ्लो में क्या था, रेडियल और एक्सियल दोनों था। तो ये मीडियम हेड और मीडियम फ्लो पे यूज होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी और प्रेशर की मदद से पावर जनरेट करते हैं। देखो जहां फ्लो ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी का मेजर रोल है, जहां हाइट ज्यादा होती है वहां प्रेशर का ज्यादा रोल है, लेकिन बेटा यहां दोनों के रोल से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है,
तो यहां पे देखो ये आपको दिखा भी रखी है फ्रांसिस टरबाइन। यहां पे एफिशिएंसी कितनी होती है 92%, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। और यहां ऑल्टरनेटर इसके ऊपर होता है, यहां ऑल्टरनेटर आएगा, ठीक है। और इट कैन बी डिजाइन फॉर हायर स्पीड देन पेल्टन व्हील, ठीक है, पेल्टन व्हील से ज्यादा स्पीड पे इसको चला सकते हो। कपलन टरबाइन के अंदर क्या होता है भाई, इट इज अ रिएक्शन टाइप टरबाइन एंड हैज गवर्निंग मैकेनिज्म सेम ऑफ फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है। यहां वाटर एक्सियली स्ट्राइक करता है, देखो वाटर जो है एक्सियली स्ट्राइक कर रहा है, ये एक्सिस है ना, ऐसे जा रहा है पानी ऊपर से नीचे की तरफ एक्सियल, तो पानी एक्सियली स्ट्राइक करता है। ड्यू टू हाई स्पीड ये लो हेड और लार्ज फ्लो के लिए यूज की जाती है। यहां पानी बहुत स्पीड से टकराना चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ जाके टकराएगा, तो यहां हाई स्पीड चाहिए, लेकिन हाइट कम भी हो तो भी चलेगा। गवर्नर कहां पे प्लेस होता है बेटा, गवर्नर टरबाइन वाले रीजन में ही प्लेस होता है, वॉल्व के पास, ताकि वो वॉल्व से आपका पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सके। थैंक यू बेटा आशु। तो बेटा इसकी स्पीड फ्रांसिस से ज्यादा होती है, तो यहां लोअर कॉस्ट ऑफ रनर एंड ऑल्टरनेटर है, ठीक है। एफिशिएंसी 90% होता है, और यही टरबाइन पंप की तरह काम करती है। पंप की जरूरत कहां पड़ती है, पंप्ड स्टोरेज। तो देखो तीनों का यूजेज याद रखो, यूजेज जैसे पेल्टन व्हील यूज होता है हाई हेड में, ठीक है, हाई हेड में पेल्टन व्हील यूज होता है। इसके बाद बेटा विकेट गेट बेटा पानी को डिस्चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो। हाई हेड में पेल्टन व्हील, मीडियम हेड में फ्रांसिस, और लो हेड में कपलन टरबाइन। प्रोपेलर, यहां पे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टाइप टरबाइन है, एक्सियल फ्लो है ना, और यहां पे एफिशिएंसी 92% आती है। एक्सियल फ्लो का क्या मतलब है, देखो यहां भी पानी ऐसे आएगा, पानी जब इस पे ऐसे टकराएगा तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये आगे की तरफ घूमेगी। अब देखो ब्लेड के डिजाइन से समझ आ रहा है, पानी ऐसे टकराता है तो ऐसे फोर्स लगेगा ना, सोच के देखो, एक बार समझ के देखो, पानी टकराने से कैसे फोर्स बन रहा है, समझ आ रहा है। चलो सिलेक्शन ऑफ साइट, अब कहां प्लांट लगाना है ये कैसे देखें, वाटर की अवेलेबिलिटी, स्टोरेज, हेड, ये तीन चीजें देखोगे। आकांक्षा बेटा इसी लेक्चर में मैंने पीछे बात की है एटीसी के बारे में, बट एटीसी पे अलग सेशन ले लूंगा। अब यहां टोपोग्राफी भी देखना पड़ेगा। टोपोग्राफी माने वो एरिया कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी हाइट पानी को मिल रही है, और हाइट अगर हाई हुई तो स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डैम तभी तो बनाना पड़ता है वाटर की हाइट बढ़ाने के लिए। अब ये देखना ये लोड से कितनी दूर है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन लगेगी। भैया अगर लोड से बहुत दूर है तो लाइन की कॉस्टिंग ज्यादा हो गई ना। साइट कितनी एक्सेसिबल है, कितना वहां तक आप आ जा पा रहे हो, वो भी देखना है, क्योंकि भैया स्टाफ भी है। वाटर पॉल्यूशन बेटा, अगर वाटर पॉल्यूटेड है तो प्लांट को खराब कर देगा। लार्ज रिजर्वॉयर बनाने के लिए एरिया होना चाहिए, जमीन भी तो अवेलेबल हो। सरकार ने ही जमीन देने से मना कर दिया तो कैसे बनाओगे। मेरिट्स क्या है यहां पे, एडवांटेजेस क्या है भाई, फ्यूल रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी तो है। चीपेस्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर चीपेस्ट पावर होती है। प्लांट जल्दी चालू करके सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। लोड को वेरी कर सकते हो, पानी के फ्लो को वेरी अगर करोगे तो वेरिएबल लोड को सप्लाई कर पाओगे, ठीक है, लॉसेस नहीं आएंगे। गवर्निंग अच्छी है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख सकते हो। प्लांट्स की लाइफ लॉन्गर है। एफिशिएंसी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एज, यानी कि 10 साल बाद एफिशिएंसी घटेगी नहीं। नीट एंड क्लीन है, पॉल्यूशन सबसे कम करता है, और इरिगेशन में भी मदद करता है भाई। अब जैसे थर्मल था, थर्मल तो ऐश प्रोड्यूस करता है ना बेटा। टरबाइन से फिश पास पहली बात करेगी नहीं, क्योंकि बीच में स्पिलवे है। स्पिलवे क्या करेगा, इस तरह की चीजों को रोक लेगा। डीमेरिट्स, ज्यादा एरिया चाहिए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, लॉन्ग लाइन चाहिए होगी, क्योंकि भैया पानी के पास कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वहां लोड सेंटर मुश्किल है।
लॉन्ग ड्राई सीजन, अगर ड्राई सीजन आया तो वाटर सप्लाई नहीं होगी, पावर जनरेशन नहीं होगी। फर्म कैपेसिटी माने जो कांस्टेंट पावर ये जनरेट कर रहा है वो लो रहती है। क्वेश्चन देखो, अब आप न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे, क्वेश्चन देखो बेटा, प्रोपेलर थोड़ी सी कम पावर पे यूज होती है, ठीक है। 4 तरह की टरबाइन है, आपको एप्लीकेशन याद रखना है, हाई, मीडियम, लो हेड, और प्रोपेलर थोड़ा सा कम पावर के एप्लीकेशंस में यूज होती है, ठीक है। बनाओ भाई, क्या बोला है? इट इज सप्लाइड फ्रॉम अ रिजर्वॉयर ऑफ कैपेसिटी दिस एट अ हेड ऑफ 150 मीटर। डिटरमाइन टोटल एनर्जी अवेलेबल इन किलोवाट आवर इफ एफिशिएंसी इज 70%। 70% एफिशिएंसी पे कितनी पावर जनरेट होगी? उम्मीद बेटा उस पे ज्यादा बच्चे आ भी नहीं रहे थे, ज्यादा बच्चे लेक्चर भी नहीं देख रहे थे, इसलिए बंद कर दिया। आपको यही तो समझना है यूट्यूब वालों को, बेटा कोई भी चीज चलेगी तब जब स्टूडेंट होंगे, स्टूडेंट नहीं होंगे तो उसका हम चला के करेंगे क्या बेटा? समझ गए? अब वहां बच्चे आते ही नहीं थे यार, क्लास चलती थी, कभी 2 बच्चा, कभी 4 बच्चा, कभी 5 बच्चा, तो इसीलिए बंद कर दिया। जल्दी बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी? देखें, देखो पावर क्या होती है, WQH ईटा। देखो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया भी था, अगर आप देखोगे, अब तो बहुत पीछे रह गया। जो बच्चे लेट जुड़े थे ना उनको मैं एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं। देखो यहां पे मैंने बताया हुआ, इसलिए जो आप पूछ रहे थे ना, देखो कोई पूछ रहा था 4 बे, ये रहा, देखो 4 बे मैंने बताया है, ठीक है। देखो ये है, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 9.81, ठीक है। तो देखो ये जो यूनिट आती है किलोवाट में आती है, नाइन 9.81, लेकिन ये ध्यान रखना ये किलोवाट में आ रही है। और ये क्या है? फ्लो रेट। फ्लो रेट ये मीटर क्यूब पर सेकंड में है। अब बेटा आपसे एनर्जी पूछी है, एनर्जी कैसे आती है? इंटीग्रेशन ऑफ पावर dt। तो ये जो है ना, ये क्या बन जाएगा? फ्लो रेट का इंटीग्रेशन कैपेसिटी हो जाएगी। सिंपल सी बात सोचो, पानी कितने रेट से फ्लो कर रहा है, अगर उसे इंटीग्रेट कर दिया तो वो बन जाएगा टोटल कितना पानी है, ठीक है। अब देखो ये W तो 1000 ही लोगे kg पर मीटर क्यूब, ये 3 × 10⁻7 इंटू 150 इंटू 0.7, ठीक है, इंटू 9.81, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? किलोवाट सेकेंड। लेकिन किलोवाट आवर में पूछा है, एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो बेटा इसको 3600 से डिवाइड भी कर देना, जरा देख लेते हैं। 3 × 10⁻10 इंटू 150 इंटू 0.7 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ बाय 3600। तो ये किस में पूछ रहा है? किलोवाट आवर में ही पूछ रहा है, हाँ। 85 यही बन रहा है, यही बन रहा है क्या? जल्दी बताओ। मैंने किया क्या है? मैंने यहां पे किया क्या है बेटा? मैंने इस पावर को इंटीग्रेट कर दिया, Q का इंटीग्रेशन बनेगा विच विल गिव अस द वॉल्यूम, या ये कह दो कैपेसिटी। तो Q का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ Q dt इज वॉल्यूम और कैपेसिटी।
ठीक है, 0.8583, क्या हुआ 10 की पावर 4 बोल रहे हो, क्या हुआ 0.8583 सही है ना। चलो अगला देखो, फॉर हार्नेसिंग लो वाटर हेड द सुटेबल हाइड्रोलिक टर्बाइन। लो वाटर हेड पे किसको यूज करोगे भाई, जल्दी बताओ। लो वाटर हेड, कम ऑन एवरीबॉडी, अभी तो मैंने बताया है। वरुण बेटा बिल्कुल सही टाइम है फोर्थ और फिफ्थ सेम तैयारी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अब आप सिक्स सेम के साथ भी पेपर दोगे, तो सिक्स सेम में देना है तो फोर्थ सेम इज द आइडियल टाइम। जल्दी बोलो भाई क्या है आंसर। द आंसर इज ए, कपलन। ठीक है, कपलन टर्बाइन, इज दैट क्लियर। पेल्टन इज फॉर हाई हेड, फ्रांसिस मीडियम हेड, कपलन लो हेड। अगला बताओ यार। अमन बेटा अगर मैं तुम्हें ये बोलूं इसी उम्मीद पे तुम पढ़ाई करोगे हम पढ़ा देंगे तो तुम पढ़ लोगे, नहीं ना। मैं जानता हूं उम्मीद पे दुनिया कायम है, बट उम्मीद पे एक हद तक काम हो सकता है यार। कितना ऑप्टिमिस्टिक रहेगा कोई बंदा, सोचने वाली बात है। द पावर आउटपुट डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर। क्या क्या 3 पैरामीटर, कौन से ऐसे पैरामीटर है जिन पे पावर डिपेंड करती है, कम ऑन एवरीबॉडी, अभी लगा के आए हो सवाल। कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिन पे पावर डिपेंड करती है, बहुत ही बढ़िया। बी, हेड डिस्चार्ज एफिशिएंसी, क्यू एच ईटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई हेड टर्बाइन। हाई हेड वाली कौन सी है भाई, फटाफट, ये तो बेटा एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ऐसी फोड़ दोगे। कौन सी है हाई हेड, जल्दी बताओ। ए, पेल्टन व्हील, पेल्टन टर्बाइन या पेल्टन व्हील, बहुत ही बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद 150 मीटर हेड एंड दिस मच केजी ऑफ वाटर विल जनरेट हाउ मच एनर्जी इफ एफिशिएंसी इज 82%। करो, यहां वाटर आपको देखो केजी में दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बट कहीं ना कहीं उससे इजी है। करो भाई, जल्दी से बताओ क्या आएगा। थैंक यू अंकित बेटा। देखो अभी हमने लिखा था ना एनर्जी क्या होती है, W इंटू कैपेसिटी इंटू H इंटू ईटा, और ये होती है किलोवाट सेकंड में। अब देखो डेंसिटी इंटू कैपेसिटी, ये हो जाएगा मास। कैपेसिटी माने वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी विल गिव यू मास। 8 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू H, H क्या है 150 मीटर, एफिशिएंसी 0.82, 9.81 इंटू 10 टू द पावर -3। अब किलोवाट आवर में चाहिए भाई आपको, तो आपने ना 3600 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक, मैं एक बार कैलसी में चेक कर लेता हूं। 8 इंटू 150 इंटू 0.82 इंटू 9.81 इंटू 10 की पावर -6 आएगा, डिवाइडेड बाय 3600, 2.68। एक सेकेंड यार, इसमें सी क्यों आ रहा है आप लोगों का, बताना अगर कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम।
कहां पे गलती हो रही है यार? कहां पे 10 की पावर 6 आएगा? अरे ये तो बताओ इसमें क्या गड़बड़ आ रही है, ऑप्शन क्यों नहीं मैच हो रहा है? तुम लोग 9.65 बता रहे हो सी। जल्दी बोलो, कुछ कैलकुलेशन एरर है क्या? वरुण बेटा, उस स्कोर को आप एमटेक में यूज कर सकते हो ना, उस स्कोर को आप एमटेक में यूज कर सकते हो, थर्ड ईयर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, तो तुम लोग कैसे निकाल रहे हो 9.65? कोई पैरामीटर हमने मिस कर दिया है क्या? ये मास दे रखा है, मास हमारा यहां पे आ गया mgh, mgh हो गई एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी इंटू एफिशिएंसी, mgh हाइट मीटर में है तो ये जूल में आ गई, ठीक है। 10 की पावर -3 से हमने किलो जूल में कन्वर्ट कर ली। यार मेथड तो सही है ना? 2.68 कितना आ रहा है? 2.68 इंटू 10 की पावर 1 2 3 6, हाँ 2.68, मेथड सही है। नन ऑफ दीज हो जाएगा यहां पे। ऐसे सोचो ना, mgh करके एनर्जी निकाल दी और बाद में उसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तुम लोग बिना 3600 के निकाल रहे थे क्या? तो किलोवाट सेकंड बनेगा ना बिना 3600 के तो यार। हाँ फिर तो 9.65 इंटू 10 की पावर 9 आ जाएगा। हाँ हाँ सही बात है, तो इसका आंसर यही आना चाहिए 2.68, नन ऑफ दीज। क्लियर है? चलो बिल्कुल बेटा अमन, इससे कम से कम 10x होती है स्ट्रेंथ जो मेरी क्लास में अभी है। थैंक यू रणवीर बेटा। चलो तो बेटा आज यहां तक रखते हैं, और अभी मैं आपके लिए एक और इंटरव्यू लेके आ रहा हूं रात को 11:30 बजे, उस इंटरव्यू में जरूर जुड़ना। अब देखो अंकित ESE कोड से अगर अनअकैडमी ज्वाइन करते हो तो आपको पर ईयर का जो कॉस्ट आएगा दैट इज 27,225, 18 मंथ्स का 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर के लिए जाना, पर मंथ का फीस मिनिमम है, और आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, और इंस्टॉलमेंट डेबिट कार्ड पे भी दे सकते हो, ठीक है। अब देखो अंकित ESE से आइकॉनिक 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर के लिए जाओ, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम, और विदाउट इंटरेस्ट EMI पे भी ले सकते हो, ठीक है। और ये मेरी अनअकैडमी आईडी है, इन केस यू वांट टू सेंड मी एनी मैसेजेस तो यहां से मेरे साथ चैट कर सकते हो। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/gateair1, ठीक है। और अंकित गेट के नाम का मेरा ग्रुप है जहां पे आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, और मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। माई आईडी इज SSGIIT। कोई आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी है तो नंबर है 7089047561। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ इस इनिशिएटिव को। 2 लेक्चर और लगाएंगे, कल बात करेंगे न्यूक्लियर पावर की। थैंक यू।